हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं वेद और स्वागत करता हूं आप सभी का छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप लगातार देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर की क्लास। और आज है बारी 5 और 6 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर। चलिए, आज चौथा क्लास है और शुरुआत करते हैं सबसे पहले छत्तीसगढ़ से संबंधित करंट अफेयर की। ठीक है, चलिए। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित सबसे फर्स्ट करंट अफेयर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बहुत जल्द। देखिए, सबसे फर्स्ट आपको याद रखना है पीएम श्री स्कूल योजना। पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में। ठीक है भाई, अब इनके बारे में आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? छत्तीसगढ़ के जो बस्तर जिला है, तो बस्तर जिले के 8 स्कूलों का चयन किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। पीएम श्री स्कूल योजना के तहत छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 8 स्कूलों का चयन किया है। चयन किया गया। क्लियर है यहाँ पर बातें? अब देखिए, हम बात करेंगे इसका उद्देश्य क्या है। पीएम श्री जो है स्कूल योजना का उद्देश्य क्या है? जो स्कूली शिक्षा है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए ये योजना है। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता के साथ कौशल विकास की भी पढ़ाई होगी। की भी क्या की जाएगी? पढ़ाई होगी। ठीक है, तो स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता और कौशल विकास को बेहतर बनाने के लिए ये पीएम श्री स्कूल योजना बस्तर जिले के 8 स्कूलों का चयन किया गया है। ठीक है, कुछ और यहाँ पर बात यदि हम करें तो छत्तीसगढ़ की 211 स्कूलों का चयन किया गया। ठीक है, 211 स्कूलों को क्या बनाया जाएगा? पीएम श्री स्कूल बनाएगा। ठीक है, बनाए, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इनका जो लागत होगा 1.87 करोड़ का लागत होगा। ठीक है, जहां पर केंद्र सरकार कितना वहन करेगा भाई? 1.24 करोड़ का वहन केंद्र सरकार किया जाएगा। ठीक है, फिर जो बच गए हैं राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार द्वारा 63 लाख राज्य सरकार देंगे। ठीक है, तो केंद्र का अनुदान या केंद्र का अंश कितना रहेगा भाई? 1.24 करोड़, और जो बच गया 63 लाख को राज्य वहन करेगा। कितने में? 1.87 करोड़ में। 211 स्कूलों को पीएम स्कूल जो है श्री स्कूल बनाने के लिए ये बातें रखी गई। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? चलिए, दूसरा हम बात करें यदि, तो छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार, और छत्तीसगढ़ में लिथियम का भंडार कहाँ देखने को मिला है, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे, कटघोरा में। कटघोरा कहाँ पर? आपके कोरबा में। ठीक है, नीलामी स्टार्ट की नीलामी भी की जा रही है, याद रखेंगे। लगभग 256.92 हेक्टेयर में ये जो है लिथियम का भंडार मिला है, याद रखें। और लिथियम से बैटरी बनता है, इलेक्ट्रॉनिक सामान में काम आता है। ठीक है, और लिथियम बैटरी जो मोबाइल की बैटरी यूज करते हैं वो लिथियम की बनी होती है।
चलिए, तो ये दो हो गया। तीसरा नंबर पर याद रखेंगे भोपालपट्टनम। भोपालपट्टनम, और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर। बीजापुर में है भोपालपट्टनम। और भोपालपट्टनम की क्या खबरें हैं भाई, इससे जुड़ी क्या करंट अफेयर है, तो आपको याद रख लेना है। नाग युगल बुध, ठीक है, यक्षिणी, या शिवलिंग, एवं अन्य देवी देवताओं का प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ठीक है, प्रतिमाएं प्राप्त हुई, याद रखेंगे। नाग युगल बुध, यक्षिणी, शिवलिंग और अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई। ये जो है भोपालपट्टनम के, भोपालपट्टनम के तालाब में, तालाब के पीछे बिखरी हुई व्यवस्था में, ठीक है, तालाब के पीछे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष प्राप्त हुए। अवशेष बिखरे पड़े थे, ठीक है, और ये प्राप्त हुई भोपालपट्टनम में। ठीक है, याद रख लेंगे भाई ये बातें, ये करंट अफेयर। और चौथा है राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023। तो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 किनको दिया गया है, किनको प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय रायपुर को प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है भाई, क्या प्राप्त हुआ है? राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार 2023। और ये प्राप्त किया गया है, कहने प्रदान किसके द्वारा किया गया है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, अनुसंधान परिषद दिल्ली, ठीक है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा क्या किया गया है? ये प्रदान किया गया है। कौन सा पुरस्कार? राष्ट्रीय गवर्नेंस पुरस्कार किसको? इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रायपुर को प्रदान किया गया। ठीक है, तो इतनी बातें आप याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। चलिए अब चलते हैं, देखते हैं राष्ट्रीय स्तर से जुड़ी करंट अफेयर की बातें करेंगे भाई। चलिए, तो राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या है? सबसे फर्स्ट याद रखेंगे आईएनएस संधायक, आईएनएस संधायक। चलिए, तो पहली बातें इसके बारे में याद रखेंगे। आईएनएस संधायक क्या है? ये भारतीय नौसेना, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा क्या है? सर्वेक्षण पोत है, सर्वेक्षण पोत, ठीक है। भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत, जिसे हमने क्या नाम दिया है? हमने नहीं भाई, नाम क्या दिया गया है इसको? आईएनएस संधायक दिया गया, ठीक है। इसका जो निर्माण किया है, इसका जो निर्माण किया है किसके द्वारा किया गया है? गार्डन रिच शिप बिल्ड एंड इंजीनियर्स, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स
एंड इंजीनियर्स। चलिए, ये जिसे हम कहते हैं GRSE। चलिए, अगर हम बात करें GRSE की, तो GRSE या जिसे गार्डन रेस शिप बिल्डर्स इंजन कहते हैं, GRSE द्वारा बनाया गया 4 सर्वेक्षण पोतों में से एक है। ठीक है, याद रखेंगे कि गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा 4 सर्वेक्षण पोतों का निर्माण किया जाएगा। कितने भाई? 4 सर्वेक्षण पोतों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से एक का निर्माण पूरी तरह से हो चुका है। ठीक है, और उसका नाम है आईएनएस संधायक, जो एक भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है। 4 करेंगे, 3 बाकी है, 1 हो गया है, याद रख लेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बातें? चलिए, जिसमें से एक है। चलिए, दूसरा करंट अफेयर राष्ट्रीय स्तर से क्या क्या है, अभी क्या है तो देखते हैं। एक, चलिए, ग्राम मंच या ग्राम मानचित्र, ये है क्या भाई? ग्राम मंच या ग्राम मानचित्र, याद रखेंगे ये एक जीआईएस ऐप है। ठीक है, यह एक क्या है? जीआईएस ऐप है, एप्लीकेशन है। और इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानीय योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू की गई, यह मंच प्रदान किया गया। तो याद रखेंगे, ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना को बढ़ावा देने हेतु, ठीक है, ये जो है ग्राम मानचित्र जीआईएस लॉन्च किया गया है। और किस मंत्रालय से ये जुड़ी है, किस मंत्रालय द्वारा ये लॉन्च किया गया? तो याद रखेंगे, पंचायती राज मंत्रालय की पहल है। पंचायती राज मंत्रालय की पहल है ये जो जीआईएस और ग्राम मानचित्र, ये ग्राम मंच के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, 2 करंट अफेयर हो गए आपके। ये तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे। देखिए, तीसरे नंबर पर आपको याद रखना होगा वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, और ये वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ और किस तिथि को होगा? तो याद रखेंगे, तिथि आपको याद रखना पड़ेगा, 8 एवं 9 दिसंबर सन 2023 तो ये होगा। आपको आयोजन कहाँ होगा? ये शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा देहरादून में। कहाँ किया जाएगा भाई? देहरादून में। और विशेष बातें क्या है कि देश विदेश के, यहाँ पर देश विदेश के 3000 से, ठीक है, कितने भाई? 3000 देश विदेश से 3000 निवेशकों को क्या किया गया है? आमंत्रण किया गया। ठीक है, तो देश विदेश के लगभग 3000 निवेशकों को जो है आमंत्रित किया गया है इस शिखर सम्मेलन में। 8-9 दिसंबर को ये वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन किया जाएगा। ठीक है, चलिए,
वर्ल्ड इन्वेस्टर्स समिट 2023 वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन याद रखेंगे। चलिए एक और नाम याद रखेंगे आप लोग, मीरा चंद जी का। क्या? मीरा चंद। और मीरा चंद को क्यों याद रखना है? सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान से इनको क्या किया गया? सम्मानित किया गया। सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मानित किया गया। ठीक है, याद रखेंगे। ये जो है मीरा चंद भारतीय मूल की उपन्यासकार है। ये कौन है? भारतीय मूल की उपन्यासकार है। ठीक है, देखिए मीरा चंद के साथ दो और अन्य व्यक्ति हैं जिनका नाम है अन्य। अगर अन्य व्यक्ति की बात करें, अन्य व्यक्ति को भी ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सुचेन सुचेन क्रिस्टिन सुचेन क्रिस्टिन लीव सुचेन क्रिस्टिन लीव ये भी उपन्यासकार है। उपन्यासकार। ठीक है, साथ ही साथ उस्मान अब्दुल उस्मान अब्दुल हामिद, और ये एक मलय नृत्यकार है, मलय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो सिंगापुर का सर्वोच्च कला सम्मान है वो 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, मीरा चंद को मैं हाईलाइट इसलिए क्योंकि ये भारतीय मूल के उपन्यासकार है, बाकी जो 2 है वो सिंगापुर की है। ठीक है, तो मीरा चंद भारतीय मूल के उपन्यासकार है जिनको सिंगापुर के सर्वोच्च सम्मान कला सम्मान से जो है कला सम्मान से सम्मानित किया गया। तो अन्य व्यक्ति हैं, उनका भी आप नाम याद रखेंगे, उनके साथ इनको प्राप्त हुआ है। एक सुचेन क्रिस्टिन ले उपन्यासकार है और दूसरा उस्मान अब्दुल हमीद जो मलय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, तीनों को मिला है। ठीक है, चलिए 4 हो गए भाई। अब चलते हैं 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स। अब बात करेंगे बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स। फोर्ब्स या जिसे हम कहते हैं फोर्ब्स। चलिए बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के बारे में क्या है भाई, अब जानते हैं फोर्ब्स हर वर्ष जो है अपनी 100 सूची जो है क्या किया जाता है, प्रकाशित करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दुनिया की 10 शक्तिशाली महिला। ठीक है, दुनिया की, सॉरी 10 मैंने बोला, सॉरी 100 शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय हैं। 4 भारतीय। ठीक है, याद रखेंगे दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीयों का नाम है। याद रखेंगे फोर्ब्स की सूची। ठीक है, फोर्ब्स पत्रिका, सॉरी बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स की सूची 2023 में। ठीक है, चलिए याद रख लेंगे। अब देखिए 4 भारतीयों के नाम इस प्रकार है। सबसे पहले मैं बात करूं तो निर्मला सीतारमण, निर्मला सीतारमण जी का, सीतारमण। और निर्मला सीतारमण जो कि भारत के वित्त मंत्री हैं, वित्त मंत्री। ठीक है,
तो ये 100वें सूची 100 सूची में इनका नाम दर्ज है। और कौन सा नंबर है इनका भाई? इनका है 32वां नंबर। ठीक है, याद रखेंगे। फिर दूसरे नंबर पर हम बात करें रोशनी नादर मल्होत्रा। रोशनी नादर मल्होत्रा, और ये जो है HCL के अध्यक्ष है। HCL कंपनी के क्या है भाई? अध्यक्ष है। और इनको मिला है कौन सा नंबर? 60वें नंबर पर। ठीक है, 60वें नंबर पर है 100वें सूची में। सोममंडल, सोमा मंडल, सोमा मंडल। और सोमा मंडल की बात करें तो ये शैल, ठीक है, शैल, शैल की नेतृत्व करने वाली पहली महिला है, पहली महिला है। ठीक है, कौन? शोभा मंडल। और इनको मिला है कौन से नंबर भाई? 70वें। ठीक है, कौन सा नंबर है? 70वें नंबर। ये 60 है और ये 32 है, याद रखेंगे। और चौथा और अंतिम यदि हम बात करें, चार तो जैसे कि मैंने बताया, किरण, किरण मजूमदार, मजूमदार, किरण मजूमदार। और ये बायोकॉन के संस्थापक हैं, बायोकॉन के संस्थापक। और इनको इस सूची में मिला है 76वें स्थान। ठीक है, तो याद रखिए। चलिए 76वें स्थान, 76। तो याद रखिए निर्मला सीतारमण जो 32वां, रोशनी नादर मल्होत्रा 60वें, शोभा मंडल 70वें, और किरण मजूमदार 76। याद रखें। बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स ने 2023 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में, ठीक है, महिलाओं का जो सूची जारी किया, इसमें से 4 भारतीय है। ठीक है, आप नोट में आप याद रखेंगे, नोट में आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? जो फर्स्ट है उसके बारे में तो याद रखना ही भाई। जो प्रथम है, फर्स्ट है, वो कौन है? वो याद रखेंगे, उर्सुला वान डेर लेयन। और ये यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष है। ठीक है, यूरोपियन यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष, अध्यक्ष। ठीक है, उर्सुला वान डेर लेयन। एक महत्वपूर्ण नाम भी मैं लिख रहा हूं, पांचवा। ठीक है, फिफ्थ, पांचवा नाम बहुत महत्वपूर्ण है अभी के। क्यों? ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण मैं अभी जस्ट बताऊंगा। टेलर, पांचवा इनको जो टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट का नाम आपको याद रखना है। पांचवा भी है, महत्वपूर्ण है। क्योंकि क्योंकि ये इसलिए आपको टेलर स्विफ्ट का नाम इसलिए याद रखना है क्योंकि इनको हाल ही में जो टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन है, ठीक है, वो हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया। टेलर स्विफ्ट, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, टेलर स्विफ्ट जो कि एक पॉप सिंगर है। ठीक है, टेलर स्विफ्ट जो कि एक पॉप सिंगर है, उनको बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स की सूची 2023 में 5वां स्थान तो मिला ही, साथ ही साथ टाइम मैगजीन, जो टाइम पत्रिका है, टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर 2023 भी चुना है। तो दो करंट अफेयर टेलर स्विफ्ट के बारे में। इसकी बातें मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब जाऊंगा, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर, ठीक है, टाइम की जो है, टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर, और टाइम मैगजीन की एथलीट ऑफ द ईयर, ठीक है, दोनों की बातें मैं करूंगा। चलिए, तो मैं ये भी बता देता हूँ, लियोनेल मेसी जिसको टाइम पत्रिका ने एथलीट ऑफ द ईयर चुना है, और टाइम पत्रिका ने ही जो है टेलर स्विफ्ट को पर्सन ऑफ द ईयर चुना है 2023 का। तो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और टेलर के बारे में ये भी याद रखें, बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स में 5वां स्थान भी इनको प्राप्त है। क्लियर है? चलिए,
ये सभी चीजें आपको याद रखना है। अब 5 के बाद मैं चलता हूं छठे नंबर पर, हम बात कर लेते हैं छठा। छठा याद रखेंगे एक उपन्यास के बारे में, और उस उपन्यास का नाम है ज़ेबा। क्या है? ज़ेबा। ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ठीक है, ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल एक्सीडेंटल सुपर हीरो। टैगलाइन है इसका सुपर एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो ज़ेबा। अब देखिए, इस उपन्यास के लेखक, या जिसको हम लेखिका बोल सकते हैं, लेखिका, लेखिका कौन है भाई? तो याद रखिए, उमा कुरैशी जी, कुरैशी। ठीक है, उमा कुरैशी एक फिल्म अभिनेत्री है। ठीक है, ये इनका, ये क्या है? फिल्म अभिनेत्री, बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री है, अभिनेत्री, और कई फिल्मों में आपने इनको देखा है। और इनका प्रथम उपन्यास है, प्रथम उपन्यास। ठीक है, इनका क्या है? प्रथम उपन्यास है, जिनका नाम है ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ठीक है, उमा कुरैशी की ये प्रथम उपन्यास है। ये फिल्म अभिनेत्री है, कई बॉलीवुड फिल्मों में आपने देखे होंगे। ठीक है, चलिए अब इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ज़ेबा एंड एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो। ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल सुपर हीरो एक उपन्यास है जो एक काल्पनिक घटनाओं पर आधारित है। काल्पनिक घटनाओं पर आधारित एक उपन्यास है, जिसमें ये मेंशन किया गया है कि एक साम्राज्य है, उस साम्राज्य में एक दुष्ट राजा रहता है, और उस दुष्ट राजा जो अपने जनता को बहुत परेशान करता है, तो उससे लड़ने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए एक जो है लड़की, एक बच्ची तैयार होती है, और उसी का नाम है ज़ेबा। तो ज़ेबा की इस लड़ाई, इस पूरी लड़ाई की घटनाओं, इस पूरी घटना को, ठीक है, ज़ेबा की इस पूरी लड़ाई को दर्शाया गया है इस उपन्यास में, ज़ेबा एंड एक्सीडेंटल हीरो। ठीक है, पिछले कुछ दिन पहले मैं एक और उपन्यास बताया था, उसका नाम है वेलकम टू पैराडाइज। और वेलकम टू पैराडाइज की लेखिका कौन थी? वो है ट्विंकल खन्ना, और वो भी पूर्व अभिनेत्री है। पहले वो देखे होंगे, आपको मेला फिल्म अगर आप देखे होंगे, नाम तो बहुत सारे हैं। ठीक है, मेला फिल्म में ट्विंकल खन्ना को देखे होंगे, और बहुत सारे फिल्म है। ठीक है, वो जो है अक्षय कुमार की पत्नी है। तो उन्होंने एक किताब लिखी, उनकी चौथी किताब थी, चौथी उपन्यास थी। कौन से भाई? वेलकम टू पैराडाइज। और उस किताब के बारे में मैंने बताया था कि वो जो किताब है, वो प्रेम, विवाह और महिलाओं के जो घटनाएं हैं, महिलाओं के ऊपर जीवन की जो घटनाएं हैं, उन पर प्रकाश डालती है वो उपन्यास। लेकिन ये उपन्यास जो ज़ेबा है, इन एक्सीडेंटल हीरो, सुपर हीरो किसे कहा गया है? ज़ेबा को कहा गया है। ठीक है, जो एक साम्राज्य पर राजा रहता है, वो दुष्ट राजा शासक, जो शासन को खेल समझकर अपने जितने भी जनता को परेशान करता है, तो इसके खिलाफ ये ज़ेबा लड़ती है। ऐसी काल्पनिक घटना है, ऐसे उपन्यास लिखी गई। हालांकि आपको नहीं जानना है भाई कि उपन्यास के अंदर है क्या चीज, क्या लिखा है, किसके बारे में है। ठीक है, बस आपको ये जानना है कि ये उपन्यास के लेखक कौन है, लेखिका कौन है। ठीक है, तो अभी हमने 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 3 महीने के अंदर 10 से 12 उपन्यास और जो है पुस्तक मैंने बताया था, तो वो सारी यादें आपको रख लेना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, उपन्यास के बारे में याद रख लीजिए। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद तो नेक्स्ट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, चलिए एक और लिख लीजिए, 7वें नंबर पर एक और लिख लीजिए। लिखना है आपको गरबा नृत्य के बारे में। गरबा नृत्य, और गरबा नृत्य भाई गुजरात का फेवरेट नृत्य है। यहाँ पर जो है गुजरात में
पूरी धूमधाम से मनाया जाता है गरबा नृत्य। ठीक है, चलिए, दुर्गा के समय, दुर्गोत्सव के समय ही गरबा नृत्य किया जाता है। अब देखिए इनकी क्या बातें हैं। यूनेस्को ने क्या किया है, यूनेस्को ने इन्हें अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, गरबा नृत्य को यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है। ठीक है, चलिए, गरबा नृत्य याद रखें, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये याद रखेंगे, गरबा नृत्य को जो गुजरात का सबसे बड़ा नृत्य कहे जाते हैं। ठीक है, दुर्गोत्सव के समय ये किया जाता है, आप जानते ही हैं। ठीक है, अब तो गुजरात में सब जगह आपको गरबा नृत्य करते ही हैं, आप देखे होंगे, किए होंगे। चलिए, यूनेस्को ये मूल सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया, याद हो जाएगा। तो ये सारी बातें आप याद करेंगे। ठीक है, सारे करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट, आज का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी करंट अफेयर है इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ खबरें देख लेते हैं, कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। जैसे कि मैंने बताया, ठीक है, कौन सा, टाइम मैगजीन टाइम मैगजीन और टाइम मैगजीन की हम बातें करें तो टाइम मैगजीन ने यहाँ पर जो है 2 अवार्ड दिए हैं। ठीक है, एक है आपका पर्सन ऑफ द ईयर 2023 और ये दिया गया है टेलर स्विफ्ट, टेलर स्विफ्ट। और वही टेलर स्विफ्ट है भाई साहब जो फोर्ब्स की 100 सूची में से 5वें नंबर पर है। याद रखेंगे, टेलर स्विफ्ट जो कि एक पॉप सिंगर है। ठीक है, क्या है, पॉप सिंगर है। टेलर स्विफ्ट जो है एक पॉप सिंगर है, इनको चुना गया है टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। वहीं पर हम बात करें टाइम मैगजीन की एथलीट ऑफ द ईयर, एथलीट ऑफ द ईयर, ऑफ द ईयर, तो टाइम मैगजीन के एथलीट ऑफ द ईयर 2023 कौन है, और मैं बता चुका हूं, लियोनस मेसी जी, लियोनेस मेसी। और लियोनेस मेसी के बारे में आप भली भांति परिचित हैं, ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। ठीक है, अर्जेंटीना की क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी है भाई, फुटबॉल खिलाड़ी। ठीक है, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। और 2022 में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप जीतने में बहुत ही मदद की थी, बहुत ही ज्यादा मदद किए थे, याद रखेंगे। ठीक है, लियोनस मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनको दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन। और आपको याद ये भी रखना है कि बैलन डी और पुरस्कार भी इन्होंने जीते। पिछले माह में हम देखे थे, पिछले माह में, ठीक है, इनको जो है अभी अक्टूबर नवंबर में बैलन डी, बैलन डी और ये आठवां बैलन डी और पुरस्कार विजेता भी रहे, पुरस्कार विजेता। ठीक है, और हमने देखे थे ये जो पुरस्कार है वो दिया गया है अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में ये पुरस्कार से इसको नवाजा गया है। बैलन डी पुरस्कार विजेता आठवीं बार बैलन डी। तो लियोनस मेसी के बारे में आप याद रखेंगे इस वर्ष। ठीक है, बैलन डी पुरस्कार जीता है, फिर एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार भी जीते हैं। ये सारी बातें याद रखना है। ठीक है, टाइम पास।
चलिए दूसरे नंबर पर हम जाते हैं। दूसरा करंट अफेयर याद रखेंगे, बेंजामिन बेंजामिन जेफानिया, बेंजामिन जेफानिया, ठीक है। और बेंजामिन जेफानिया का हाल ही में निधन हो गया, हाल ही में निधन हो गया 65 वर्ष की उम्र में, 65 वर्ष की उम्र में हाल ही में इनका क्या हो गया भाई, निधन हो गया। ये ब्रिटिश के रहने वाले हैं, ब्रिटिश के निवासी है बेंजामिन जेफानिया। याद रखेंगे ये प्रसिद्ध कवि, साथ ही साथ लेखक, उपन्यासकार, उपन्यासकार थे, ठीक है। कवि, लेखक, उपन्यासकार थे और पीकी ब्लाइंड अभिनेता कहे जाते हैं। पीकी ब्लाइंड पीकी ब्लाइंडर्स के अभिनेता, ठीक है, अभिनेता बेंजामिन जेफानिया, इनका हाल ही में निधन हो गया। तो ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए एक नाम याद और रखेंगे, एंड्री एंड्री राजोए लीना, एंड्री राजोए लीना। अब इनका नाम आपको याद क्यों रखना है, क्योंकि ये बने हैं राष्ट्रपति कहाँ का, मेडागास्कर, ठीक है, मेडागास्कर का राष्ट्रपति चुना गया, चुना गया। अगर हम बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर जो है एक क्या है भाई, एक द्वीप है, अफ्रीकी, याद रखिए अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तरफ, दक्षिण पूर्वी तट पर, ठीक है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, ठीक है। याद रखेंगे ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा चौथा द्वीप है जो अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तट पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यही मेडागास्कर का राष्ट्रपति बनाया गया है, चुना गया है एंड्री राजोलिना। क्लियर है यहाँ तक बातें, यहाँ तक कि करेंट अफेयर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, और जैसे कि आज का करंट अफेयर यही समाप्त होता है। और आज के करंट अफेयर में क्या कुछ हुआ है थोड़ा 5 मिनट डिस्कस कर लेते हैं, बातें कर लेते हैं, क्या क्या चीज़ हमने देखी आज के करंट अफेयर में। तो पीएम श्री स्कूल योजना के बारे में हमने बात की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 8 स्कूलों को चयन किया गया। उद्देश्य है कि जो स्कूली शिक्षा को, गुणवत्ता को, साथ ही कौशल विकास को विस्तार करने के साथ साथ उसमें पढ़ाई में भी जो है कौशल विकास की पढ़ाई में भी रुचि ले, स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता को अच्छी तरीके से जो है और मजबूत बनाए रखें। फिर छत्तीसगढ़ के 211 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल योजना बनाएंगे। याद रखेंगे जिसकी लागत 1.87 करोड़ है। केंद्र सरकार जिसमें 1.24 करोड़ पैसा देंगे, वन करेंगे, अपने अनुदान देंगे, वहीं पर राज्य सरकार 63 लाख पैसे खर्च करेंगे। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें, छत्तीसगढ़ के में लिथियम भंडार कटघोरा में मिला है 256.92 हेक्टेयर में, उसकी नीलामी स्टार्ट हो गई। याद रखेंगे भोपालपट्टनम बीजापुर के बारे में क्या खबरें हैं, नाग युगल, बोध, यक्षिणी, शिवलिंग, अन्य देवी देवताएं की प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं। ये जो भोपालपट्टनम के तालाब के पीछे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े मिले हैं, याद रख लेंगे। फिर ई गवर्नेंस पुरस्कार 2023 नवाजा गया किसको, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, इंदिरा गांधी कृषि, यहाँ पर कृषि लिखना भूल गया है, यहाँ पर लिख लीजिए इंदिरा गांधी कृषि, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय क्या है, रायपुर। प्रदान किया गया किसके द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली द्वारा इसको प्रदान किया गया।
फिर राष्ट्रीय स्तर पर हमने क्या क्या खबरें देखें। आईएनएस संधायक, आईएनएस संधायक एक भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है जिसका निर्माण गार्डन शिप रिजबिल्डर्स इंजीनियर्स द्वारा किया गया है, जीआरएसी। और जीआरएसए के बारे में आपको याद रखना है, जीआरएसी ने 4 सर्वेक्षण पोत बनाएंगे जिसमें से एक सर्वेक्षण पोत जिसका नाम है आईएनएस संधायक पूरी तरह से तैयार हो चुका है और ये सौंप दी भी गई। ठीक है, ये भारतीय नौसेना को सौंप दी भी गया है। ठीक है, याद रखें, सौंप दिया गया है। क्लियर है। फिर ग्राम मंच या ग्राम मानचित्र या जीआईएस ऐप है जिसका उद्देश्य ग्राम पंचायत स्तर पर जो स्थानीय योजना आते हैं उसको बढ़ावा देने के लिए किया गया और पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है ये जीआईएस ऐप। फिर तीसरा हमने बात की वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन। ठीक है, जिसकी तिथि 8 से 9 दिसंबर के मध्य है, देहरादून में आयोजित होगी और 3000 से अधिक निवेशक को आमंत्रण किया गया है। ठीक है, देश विदेश से 3000 से अधिक निवेशक आएंगे। मीरा चंद, ठीक है, मीरा चंद के बारे में आपको याद रखना है, ये भारतीय मूल के उपन्यासकार थे और इनको मिला है सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया और ये सम्मान और 2 लोगों को भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, नाम आप देख पा रहे हैं, सुचेन क्रिस्टिन लिन ये उपन्यासकार है और उस्मान अब्दुल हाजी दो मलय नृत्य है। तो याद रखेंगे ये 2 लोगों को भी और मिला है, मीरा चंद को भी मिला है। मीरा चंद को क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि ये भारतीय मूल के उपन्यासकार है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करें बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स की सूची की बात करें तो बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स 2023 दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं में 4 भारतीय हैं, 4 भारतीय महिलाएं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए 4 भारतीय महिलाएं, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें से निर्मला सीतारमन जी वित्त मंत्री है, 32वां इनका रैंक है। और रोशनी नादर मल्होत्रा जी एसएल के अध्यक्ष है जो 60वें रैंक पर है। सोमा मंडल जी सेल के नेतृत्व करने वाली पहली महिला है जिनका रैंक 17वां है, 70। ठीक है, वहीं पर किरण मजूमदार बायोकॉन के संस्थापक है और इनका जो रैंक है वो 76 है, याद रखिए। और नोट में आपको 2 चीज और याद रखना है, जैसे कि फर्स्ट और फिफ्थ। फर्स्ट है उर्सुला, ठीक है, वान डेर लियन जो यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष। 5वें नंबर पर आपको इसलिए याद रखना है, 5वां टेलर स्विफ्ट के बारे में। टेलर स्विफ्ट से संबंधित 2 करंट अफेयर इसलिए आपको याद रखना है। फोर्ब्स की सूची में 5वां नंबर भी है और साथ ही साथ आपको याद रखना है टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर इसको भी चुना गया है 2020 का। टेलर स्विफ्ट, टेलर याद रखिए, जो पॉप सिंगर है। उपन्यास के बारे में मैंने बताया था, जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो उमा कुरैशी की लिखी गई एक जो है उपन्यास है, ये प्रथम उपन्यास है। ठीक है, याद रखेंगे और उनके बारे में बताया था। ठीक है, एक शासक होता है, दूसरे शासक और से लड़ेंगे जेबा और इसकी एक काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक कहानी है जेबा की, याद रखें। गरबा नृत्य के बारे में हाल ही में बताया यूनेस्को ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि मैंने कहा आप देख पाएंगे टाइम मैगजीन से संबंधित यहाँ पर 2 करंट अफेयर। पर्सन ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट को चुना गया और टेलर स्विफ्ट के बारे में जस्ट मैंने कहा था। टॉप 100 सूची में 5वें नंबर पर है फोर्ब्स की सूची में, याद रखेंगे फोर्ब्स सिंगर। एथलीट ऑफ द ईयर लियोनेल मेसी को चुना गया और लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। इनको बैलन डी और अवार्ड जो है भी दिया गया था, 8वां बैलन डी अवार्ड से सम्मानित भी किया था और ये अक्टूबर-नवंबर में किया गया था पिछले महीने। ठीक है, याद रखेंगे। फिर बेंजामिन जेफानिया का हाल ही में निधन हो गया, 65 वर्ष की उम्र। ये ब्रिटिश के रहने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, उपन्यासकार है, पीके ब्लाइंडर्स के अभिनेता कहे जाए। एंड्री राजोएलिना मेडागास्कर के जो है राष्ट्रपति चुने गए एंड्रीला ने। और अफ्रीका के दक्षिण पूर्व तट पर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मेडागास्कर, और यही के राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना को चुना गया। तो यहाँ पर बातें हो जाती हैं आपका पूरी तरह से क्लियर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़, राष्ट्रीय, फिर हमने देखे अंतर्राष्ट्रीय, तीनों चीज हो गए यहाँ पर। और आज की क्लास 5 और 6 दिसंबर से संबंधित करंट अफेयर आज यहीं पर खत्म होती है।
चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।